Hello viewers, I'm Romita again with new chapter for first flight from the diary of Annie Frank, written by Annie Frank itself. ये एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है जो कि एनी फ्रैंक डायरी से लिया गया है। एनी फ्रैंक ने डायरी लिखी और उसका कुछ अंश जो उसके फादर ने ही पब्लिश कराया था, जो कि उसके मुताबिक एक प्रीशियस थिंग थी और उसने पब्लिश कराया और ये पब्लिश हुआ 10th क्लास की बुक में। और सच में वो एक प्रीशियस अंश है जिसे आप पढ़ेंगे। ठीक है, इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर डायरी ऑफ एनी फ्रैंक रिटन बाय एनी फ्रैंक। एनी एक जर्मन बोर्न जूइश गर्ल है जिसका उसने लिखनी शुरू करी डायरी जब वो एक हाइडिंग प्लेस में अपनी फैमिली के साथ रह रही थी। वाई शी वॉज हाइडिंग, वो क्यों छुपी हुई थी? क्योंकि हिटलर ने उस टाइम जर्मन पर अटैक किया था और सारे जूइश पीपल कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, नहीं तो उन्हें ले जाया जा रहा था कंसंट्रेशन कैंप में। कंसंट्रेशन कैंप ऐसे कैंप थे जहां पर उन लोगों जूश पीपल को इस तरह से रखा जाता था, इस तरह से टॉर्चर किया जाता था कि उसमें से कोई भी नहीं बचता था। उसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बचकर आया हो। ऑटो फ्रैंक ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि एनी फ्रैंक के फादर थे, जो उस कैंप से बचकर आए थे और उनके पास ये प्रीशियस डायरी जो एनी ने लिखी थी उनके हाथ लगी और उन्होंने ये बात पब्लिश कराई थी। एनी एनी जो कि बहुत ही लवली चाइल्ड थी, जो कि अपने सिस्टर मार्गरेट से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसको लगता था कि उसका कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपनी मन की बात शेयर कर सके। आप सबको भी ऐसा लगता होगा कि आप अपनी बात किसी के साथ शेयर करें। कुछ लोग ऐसे फ्रेंड्स बनाते हैं जिससे अपनी सभी बातें शेयर करते हैं। उसी तरह एनी के पास 30 फ्रेंड्स थे, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं मिला जिससे कि वो अपने दिल की बात कर सके। तो एनी को एक बार उनके फादर ऑटो फ्रैंक ने एक डायरी गिफ्ट की। उनके 13th बर्थडे पे, एनी के 13th बर्थडे पे एक डायरी मिली जो कि उनके फादर ने गिफ्ट की थी while they were hiding with their family in Otto Frank's office। ऑटो फ्रैंक के ऑफिस में उनकी फैमिली छिपी हुई है हिटलर के खौफ से, और वो चाहती थी कि वो कुछ ऐसा करे जिससे कि उसका ये टाइम जो कि हाइडिंग प्लेस में छुपा हुए हैं तो वो बिल्कुल उसका फायदा उठा सके। और उसने वो डायरी लिखी। उस डायरी में उसने लिखा वो बातें जो हम पढ़ेंगे। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसे आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स डिस्कस दीज इंसिडेंट नाउ। एनी एनी हैज गिवन नेम टू डायरी एंड मेंशनड हर नेम एज किटी। उसे किटी का नाम दिया, उस डायरी का नाम दिया। और एनी क्यों डायरी रखना चाहती थी? क्यों? क्योंकि शी फेल्ट लोनली, वो उसे अकेलापन लगता था। इतने सारे लोग उसके साथ थे, अंकल, आंट, उसकी फैमिली मेम्बर्स, लविंग फैमिली मेम्बर्स, लेकिन स्टिल, और उसकी सिस्टर जो कि 16 ईयर्स ओल्ड है, उसकी फ्रेंड की तरह उसके साथ है, लेकिन शी फेल्ट लोनली, उसको अकेलापन लगता था। और एक बात और मेंशन हुई है इस चैप्टर में, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। उसने ये बात बोली और ये भी लिखा डायरी में कि पेपर में मोर पेशेंस होते हैं रादर देन पीपल। सच बात उसने बोली थी और ये बात उसने कोटेशन में यही कहा है कि पेपर के पेशेंस ज़्यादा होता है, मेरी बात वो सुन पाएगा, पेपर जो डायरी है वो मेरी बात सुन पाएगी। इसीलिए उसने इसको एक्सप्रेस करने के लिए अपने साथ एक डायरी रखना अच्छा लगा। उसके बाद बात करते हैं एनी फ्रैंक ने जो बात बताई है
उसने जो बात बताई है कि उसने अपनी डायरी को कई लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, अपनी फैमिली मेम्बर्स। वो कह रही है कि ही हैज़ वेरी एडोरेबल फादर, अपने फादर को बहुत रिस्पेक्ट करती हैं एनी, और उनके फादर का नाम मैंने पहले ही बता दिया है आपको, ऑटो फ्रैंक है। और उसको अपनी मदर के साथ भी प्यार है, और उसके सिस्टर को फिर वो इंट्रोड्यूस कराती है, मार्गरेट जो है उनकी सिस्टर जो है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि उसके पेरेंट्स जो हैं जब मैरिड हुए थे तो उनके फादर जो हैं 35 इयर्स के थे और उनकी मदर जो हैं 25 इयर्स की थी। तो इन सब को इंट्रोड्यूस कराती है अपनी डायरी के साथ, और फिर बात बताती है अपने स्कूल की। पहला नोट जो वो लिखती है अपने स्कूल का लिखती है, अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराती है डायरी को, और उस नोट में लिखती है कि वी आर क्वेकिंग इन द बूट्स। क्वेकिंग इन द बूट्स क्या है कि वो नर्वस हैं, उनके स्कूल का रिजल्ट आने वाला है कि कौन आगे प्रमोट होगा क्लासेस में और कौन रह जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर रिजल्ट सिस्टम है, वैसे जहाँ एनी रहती थी वहाँ पर रिजल्ट में जो प्रमोट होगा वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। तो नर्वसनेस दिखाई है उसने डायरी में, ये नर्वसनेस लिखी है कि वी आर नर्वस, हु विल प्रमोट टू नेक्स्ट क्लास और हु विल नॉट प्रमोट टू नेक्स्ट क्लास। दिस वाज द नर्वसनेस। अब एनी को डर होता है कि एनी की प्रमोशन होगी कि नहीं, क्योंकि उसे डर है एक मैथ्स टीचर से, और सभी टीचर उसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन एनी के मैथ्स टीचर मिस्टर कैसिंग ने उसे एक बार नहीं 3 बार पनिशमेंट दी थी। फर्स्ट बार पनिशमेंट, और पनिशमेंट क्यों दी थी, क्योंकि एनी एक टॉकेटिव चाइल्ड थी अपनी क्लास में। एनी इतनी बातें कर रही थी कि उसके मैथ्स टीचर ने उसे लिखने के लिए एक निबंध दे दिया, एक पैराग्राफ दे दिया, और बीइंग मैथ्स टीचर उन्होंने उसे एक पैराग्राफ लिखने को दिया, और उस पैराग्राफ दिया था चैटर बॉक्स। मतलब जो ज़्यादा बातें करता है तो उसे चैटर बॉक्स बोलते हैं। तो उसी पर उसे लिखने को दे दिया, और उसने लिखा कि उसने उसे जस्टिफाई किया। कैसे जस्टिफाई किया कि ये सारी जो मैं हरकतें कर रही हूँ या बहुत बोलती हूँ, क्योंकि मैंने ये सारा इनहेरिट किया है अपनी मदर से, और बातें करना कोई गलत बात नहीं है। इस पर वो टीचर और खफा हो जाते हैं और उसे एक बार फिर लिखने को देते हैं इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, मतलब जो कि अपनी बुरी आदतों को ठीक नहीं करता है वैसा चैटर बॉक्स, वैसा बोलने वाला। तो उसके बाद वो जब उस पर लेटर लिखती है, उस पर निबंध लिखती है, तो उस पर भी ये कहती है कि मैंने कोई गलती नहीं की है। उस निबंध में भी उससे यही शो होता है। और उसके बाद फिर उसके टीचर उसे लिखने को देते हैं, और वो उस पर लिखते, निबंध का नाम होता है क्वैक क्वैक क्वैक, जो कि तो अब क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। और फिर जब उस पर वो निबंध लिखती है तो उस पर एक स्टोरी वर्स लिखती है, और उसमें उसकी एक फ्रेंड भी हेल्प करती है लिखने के लिए। और उस वर्स में वो लिखती है, एक स्टोरी नरेट करती है जिसमें कि उसमें एक डक है, मेल डक है, और उसके फीमेल डक है, और उसके जो डक है उस डकलिंग्स भी हैं, उसके बच्चे भी हैं। और उन बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे आवाज़ करते हैं, क्वैक 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 कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स उसे पनिशमेंट दे देते हैं, उसके पेरेंट उसके पनिशमेंट दे देते हैं, और जिससे उनकी डेथ हो जाती है। उसके देखकर मिस्टर कैसिंग भी बदल जाते हैं, और वो उसे अब कोई पनिशमेंट नहीं देते, और वो भी समझते हैं कि जो उसने बातें की हैं। तो इस सब चीज़ों को नरेट करने का, ये सारी बातें उसने एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में नरेट की हैं, और यही एक छोटा सा अंश लिया गया है। वह वास्तव में बहुत बड़ा नावल है एनी फ्रैंक का, जो कि पहले दो साल पहले आपके यहाँ पर एक करिकुलम में भी था एनी फ्रैंक नावल, लेकिन अब वो डिलीट कर दिया गया है। और नेक्स्ट ही जल्दी ही मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी, और उसमें सारे टॉपिक्स भी आपको बताऊंगी कि कौन से बोर्ड के एग्ज़ाम में डिलीट हो गए हैं और कौन से नहीं। उसका आप वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो वही होगा। और आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।